महाकाली की उत्पत्ति कैसे हुई? माँ महिषासुर मर्दिनी कैसे बनी? माँ ने महिषासुर का वध कैसे किया? माँ काली महिषासुर का वध कर सकती थी, दूसरा स्वरूप माँ ने क्यों लिया? तो इसका उत्तर माता महाकाली के स्वरूप तो अनंत हैं, इतने अनंत है कि हम शायद मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है, देवी भागवत में आता है, सप्तशती में आता है, तो माँ के अलग अलग स्वरूप हुए हैं। अगर महिषासुर मर्दिनी स्वरूप की हम बात करें तो वो भी माता महाकाली का ही स्वरूप है। माँ के हर एक स्वरूप की एनर्जी अलग अलग है। माँ ने जब महाकाली का अवतार लिया है तो माँ ने महाकाली का अवतार तब लिया है जब माँ बहुत घोर संकट आया है पृथ्वी पर। तो जो दूसरे अवतार है माँ के, वो माँ की सहचरियाँ हैं, माँ की योगिनियाँ हैं। कि अगर ऐसा कोई असुर उत्पन्न हुआ है कि माँ की सहचरियाँ, माँ की योगिनियाँ, तो जो माँ की सहचरियाँ हैं, माँ की योगिनियाँ हैं, या महिषासुर मर्दिनी जो भी है वो भी माँ की शक्ति का एक अंश ही है। तो सप्तशती में आता है, तृतीय अध्याय में महिषासुर वध का अध्याय आता है। तो यहाँ एक कथा ये आती है कि रंभ और करंभ दो असुर हुए हैं, तो इन दोनों ने घोर तपस्या की थी जल में। तो जब देवराज इंद्र को अपने सिंहासन का हमेशा खतरा होता है, तो उन्होंने करंभ का वध उन्होंने जल में ही कर दिया। जब रंभ को इस बात का पता चला तो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, अजर अमर होने का उन्होंने वरदान प्राप्त किया। लेकिन क्योंकि ब्रह्मा जी को हमेशा पता होता था कि असुर अगर अजर अमर हो गए तो उनका वध नहीं हो पाएगा और वो पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को बहुत त्रस्त कर देंगे अपने कार्यों द्वारा। तो ब्रह्मा जी ने उनको अमर होने का वरदान तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि वो जिसके भी प्रति आकर्षित होंगे उसको वो पा लेंगे, उनको वो प्राप्त कर लेंगे। इस तरह वरदान प्राप्त करके जब रंभ वापस लौट रहे थे तो उन्हें जंगल में एक महिषी दिखाई दी, अर्थात भैंस दिखाई दी। उस भैंस को देख के वो मोहित हो गए और वो जो भैंस है उनके साथ वो रहने लग गए। एक समय ऐसा कुछ हुआ कि जब वो भैंस, वो महिषी जो थी वो वहाँ से जा रही थी, तो उन्हीं की जाति की कुछ महिष, उन्हीं की जाति की कुछ भैंसें उन्हें परेशान करने लगे। रंभ का युद्ध उन महिषों के साथ में हुआ और उन महिषों ने रंभ की हत्या कर दी। क्योंकि महिषी पतिव्रता थी, इसीलिए उन्होंने चिता की अग्नि में रंभ के साथ अपने प्राण दे दिए, सती हो गई वो। तो जब महिषी सती हो रही थी उस समय वह गर्भवती थी, तो आग के लपटों से एक अत्यंत शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुआ और वो था महिषासुर। महिषासुर जब उन्होंने आग के लपटों से उसने जन्म लिया, तो क्योंकि असुरों के गुरु थे गुरु शुक्राचार्य, तो उन्होंने देवताओं के बारे में बताना शुरू किया महिषासुर को कि देवता जो ही हैं जो उनकी माता और पिता की हत्या का कारण है, कि जो महिष थे जिन्होंने महिषी के ऊपर आक्रमण किया था, जो भैंसे थे, वो देवताओं की ही लीला थी। तो महिषासुर अत्यंत क्रोधित हुए और महिषासुर ने कहा कि नहीं, मैं अब किसी भी देवता को जीवित नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरे माता पिता के हत्यारे हैं। क्योंकि महिषी परम पतिव्रता थी और जो रंभ थे, जो पिता थे उनके महिषासुर के, वो भी अत्यंत शक्तिशाली थे। तो इस वजह से महिषासुर जो है वो, उनको ये वरदान था कि वो कोई भी रूप बदल सकते थे। तो कभी महिषासुर ने, कभी वो भैंसे का रूप धारण कर लिया करता था, कभी वो मनुष्य रूप में आ जाता था। तो महिषासुर ने भी ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और जब महिषासुर को ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए तो उन्होंने ये वरदान मांगा कि मुझे अजर अमर होने का वरदान दें। तो ब्रह्मा जी बोले कि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो तब महिषासुर ने अपनी चालाकी से यह वरदान मांगा कि मुझे ना तो देवता मार पाए, ना तो असुर मार पाए, ना तो मुझे पुरुष मार पाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उनको वरदान दे दिया। अब महिषासुर ने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी। तो महिषासुर के द्वारा जो सताए हुए, जो पीड़ित देवता थे,
वो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान जी के पास में, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो इनके पास में पहुँचे, और ब्रह्मा विष्णु महेश जो है इन तीनों को देवताओं ने, देवराजेंद्र और बाकी सभी देवताओं ने अपनी पीड़ा सुनाई। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अत्यंत क्रोध किया महिषासुर पर भगवान जी ने, और इन तीनों के मुख से क्रोध के वजह से, क्रोध के कारण एक बहुत तेज पुंज निकला, जो बहुत भव्य था, बहुत ज़्यादा उसमें रोशनी थी, बहुत ज़्यादा दीप्तिमान था वो जो तेज पुंज था वो। तो वो इतना ज़्यादा प्रकाशित था, इतने ज़्यादा दीप्तिमान था कि वो पूरे विश्व ब्रह्मांड में अपना तेज फैला रहा था, इतना ज़्यादा वो अपने आप में प्रज्वलित था। तो वो तेज पुंज जो है उनसे देवी का प्रादुर्भाव हुआ। जो देवी जो प्रकट हुई उनको शिव जी ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल उत्पन्न करके दिए, ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया, विष्णु भगवान जी ने चक्र दिया, यमराज ने कालदंड दिया। इसी तरह सभी देवताओं ने अपने अष्ट शस्त्र उनको दिए और उनको अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करके देवी को बोला कि माँ अब ये महिषासुर का आप वध कीजिए। तो माता रानी ने महिषासुर मर्दिनी के रूप में अवतार लिया था। उस समय जब माँ ने विकट अट्टहास किया, बहुत तेज ध्वनि में उन्होंने अट्टहास किया, तो पूरी पृथ्वी डोल गई, पूरी पृथ्वी कांपने लगी। माँ के उस स्वरूप के इतनी जोर से उन्होंने जो एक आवाज़ दी तो पूरी पृथ्वी डोल गई। और महिषासुर ने जब उनका वो इतना भयंकर नाद सुना, इतनी भयंकर ध्वनि सुनी, तो वो उसने अपने अपने धीरे धीरे अपने असुरों को भेजा युद्ध करने के लिए। इस कथा को हम जब सप्तशती का तृतीय अध्याय का कभी वर्णन करेंगे तो ये कथा हम अवश्य उसमें बताएंगे कि माता रानी के कितने स्वरूप, एक स्वरूप से माता रानी के कितने स्वरूपों ने जन्म लिया था और फिर उन्होंने अलग अलग स्वरूपों में महिषासुर का वध किया था। तो महिषासुर का वध करने के लिए ही माँ को महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप लेना पड़ा था। तो माता रानी जब उसका महिषासुर का वध करने के लिए गई तो वो अलग अलग रूपों में आने लगा। कभी वो मनुष्य बन जाता था, कभी वो भैंसे का रूप धारण कर लेता था, कभी वो शेर बन जाता था। तो उसने बहुत रूपों में माँ को उसने परेशान किया, मतलब बहुत ज़्यादा कि अलग अलग रूप। तो महिषासुर का जो सेनापति है चिक्षुर, वो भी आया। महिषासुर ने पहले अपने सेनापतियों को भेजा, पहले उन्होंने अपनी सेना को, अपने अलग अलग जो उसके सेना में जितने भी असुर थे वो उनको भेजा कि कौन सी देवी है, कौन सी ऐसी शक्ति है, तो देखकर तो आए कि क्या हुआ है, कौन सी शक्ति ने जन्म लिया है। तो महिषासुर का जो सेनापति है चिक्षुर आया। उसने माँ का एक स्वरूप है अंबिका देवी, उनसे युद्ध किया। तो अंबिका देवी ने तुरंत ही चिक्षुर को मार डाला। अब दूसरा सेनापति उन्होंने भेजा। तो अलग अलग सेनापतियों को महिषासुर भेजता गया और सभी का नाश हो गया। जब धूम्रलोचन को भेजा तो बहुत सारी, जब सेना उसकी तहस नहस हो गई तब महिषासुर स्वयं आया। तो महिषासुर ने जैसे ही भगवती को देखा कि माँ तो ये बहुत विकट रूप में है माँ, और बहुत ही तेजी से असुरों का संहार कर रही हैं, तो माता रानी को उसने शूल से, कभी उसने शूल से वार किया, कभी उसने गदा से वार किया। अब सेना का पूरा संहार जब हो गया तो महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, और भैंसे का रूप धारण करके उन्होंने देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। देवी के गण कौन कौन थे कि जितने भी भगवती के उस तेज पुंज के द्वारा जितने अलग अलग देवी की योगिनियाँ प्रकट हुई थी उनको त्रास देना उन्होंने आरंभ किया। महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया तो थूथुन से मारने लगा, खुरों का प्रहार करने लगा, पूंछ से चोट पहुंचाने लगा, सींगों से मारने लग गया और वो कुछ को चक्कर देने लगा। मतलब इतने जोर से वो दौड़ता था भैंसे के रूप में कि पूरी पृथ्वी जो थी वो डोलने लगी। अब जगदम्बा अपनी लीला रच रही थी। जगदम्बा अगर केवल असुरों को घूर भी ले अपनी तीव्र नेत्रों से तो वही उनका नाश हो जाए, लेकिन जगदम्बा ने देखा कि ठीक है, लीला है माँ की। बहुत क्रोध हुआ माँ को, माँ भी अपनी लीला करती रही कि ठीक है, लेकिन जब महिषासुर क्रोध में भरा और खुरों से वो धरती को खोदने लग गया, और जैसे ही उसने माँ के सिंह को चोट पहुंचाई,
सिंह जो माँ का वाहन है, उसको जैसे ही उसने चोट पहुंचाई तो चंडिका का अवतार माँ ने ले लिया उस समय। और जैसे ही माँ ने चंडिका का अवतार लिया तो उन्होंने अपने हाथ में जो पाश था, पाश यानी बंधन होता है एक तरह का, पाश फेंका और उस असुर को बांध लिया। जैसे ही उन्होंने उस असुर को बांधा, महिषासुर ने भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह के रूप में प्रकट हो गया। तो जगदम्बा उसका मस्तक काटने के लिए आई तो वो पुरुष के रूप में उसने जन्म ले लिया। जब जगदम्बा ने बाणों की वर्षा की, चारों तरफ से उन्होंने महिषासुर को घेर लिया। तलवार के साथ में उसने उस पुरुष माँ ने, जगदम्बा ने उस पुरुष का रूप जो महिषासुर ने धारण किया था उसके ऊपर उन्होंने एकदम से वार किया। जैसे ही पुरुष के रूप में उन्होंने, मतलब आप माँ की लीला देखिए कि जैसे जैसे महिषासुर को ये वरदान था कि कोई भी रूप वो धर लेगा, तो जगदम्बा भी अलग अलग रूप धर रही हैं। कभी अंबिका बन रही हैं, कभी महाकालिका बन रही है, कभी चामुंडा बन रही है, कभी चंडिका बन रही है। कभी जैसे ही महिषासुर एक अलग रूप धरता था, माँ भी एक अलग रूप धर लेती थी। जैसे ही वो पुरुष बनता था, माँ वो तलवार से उसको रोक देती थी। कभी गजराज बनता था तो माँ उसको तीरों के द्वारा रोक देती थी। तो माता रानी भी अलग अलग रूप अपने धर रही थी। तो जब महिषासुर ने देखा कि अब असुर रूप में अब आना पड़ेगा और माता रानी भी अलग अलग रूप धर रही है, तो बहुत बड़े गज का रूप, बहुत बड़े हाथी का रूप उन्होंने महिषासुर ने धारण कर लिया। तो महिषासुर ने जैसे हाथी का रूप धारण किया तो माता रानी के सिंह को घसीटने लगा वो पकड़कर। तो माता रानी का सिंह जैसे ही तकलीफ में उन्होंने अपने वाहन को देखा, माँ ने कि ये सिंह को घसीट रहा है, तो माँ ने अपनी तलवार से उस गजराज की, जो हाथी का रूप धरा था महिषासुर ने, सूंड काट डाली। जब सूंड कटी तो महिषासुर पुनः भैंसे के शरीर में आ गया। तब माँ ने बोला अब इसकी लीला का अंत करना पड़ेगा। तो माँ ने मधु का पान किया। मधु यानी शहद, शहद तंत्र के अंतर्गत आता है और माँ को मधु विशेष प्रिय है। और जब भी माँ ने असुरों का वध करी है तो माँ ने पहले मधु का पान किया है। तो माँ ने मधु का पान जैसे ही किया तो माँ की आंखें लाल हो गई। और जैसे ही माँ की आंखें लाल हुई और बस माँ की लीला कि अब बस महिषासुर का अंत निकट है, तो माँ जोर जोर से हंसने लगी। जब माँ को हंसते हुए देखा महिषासुर ने तो वो भी गरजने लगा और गरजने के साथ साथ में वो पर्वतों को उखाड़ने लगा और पर्वतों को उखाड़ कर फेंकने लगा वो जगदम्बा माँ के ऊपर। तो माँ हंसते हुए बोली और हंसते समय उनका मुख जो था वो मधु के मद से लाल हो रहा था। मधु एक अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा शक्ति का प्रतीक माना गया है। माँ भगवती को मधु का भोग भी लगता है। तो माँ मधु पीते पीते बोली और लाल आंखें माँ करती हुई बोली कि अरे मूर्ख, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए यानी बहुत थोड़ा समय तेरे पास बचा है, क्षण भर के लिए तो खूब गर्ज ले। अभी मेरे हाथ से तेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर देवता भी गर्जना करेंगे। ये कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर उसको पैर से दबा दिया, पैर से दबाया, उसके कंठ में आघात किया। माँ के पैर से दबा होने के बाद में भी महिषासुर अभी दूसरे रूप में बाहर निकलने वाला था और आधे शरीर से वह बाहर निकलने पाया था कि जगदम्बा ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया और बस माँ ने अपनी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया और बस, और हाहाकार करते दैत्य की सारी सेना भाग गई। और जो देवता हैं उन्होंने देवी का स्तवन किया, अपने मंत्रों द्वारा माँ का धन्यवाद किया और पृथ्वी महिषासुर के आतंक से मुक्त हो गई। जब महिषासुर का वध हुआ तो सूक्ष्म रूप में जब उसका अंत होने ही वाला था तो महिषासुर ने माँ से ये वरदान प्राप्त किया। महिषासुर ने माँ से पहले तो क्षमा मांगी अपने सारे कृत्यों के लिए, अपने सारे पापों के लिए। तो माँ ने महिषासुर को यह वरदान दिया कि अब से माँ के साथ में महिषासुर का भी पूजन हुआ करेगा और जो महिषासुर मर्दिनी का पूजन करेगा वो हर कष्ट, हर दुख, हर संताप, हर पीड़ा से मुक्त होगा। तो ये है माता महिषासुर मर्दिनी की कथा।
महिषासुरमर्दिनी माँ भगवती का ही एक स्वरूप है। माता रानी ने अलग अलग असुरों को मारने के लिए अलग अलग लीलाएं की हैं। माँ महाकाली अपने आप में इतनी बड़ी महाशक्ति हैं जो हायर सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाती हैं। इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में 75% जो महाशक्ति है वो माता महाकाली की महाशक्ति है। माँ ने ही अलग अलग समय पर अलग अलग अवतार लिए हैं। माँ स्वयं ही महिषासुरमर्दिनी है। अगर हम जैसे जैसे हम माँ के स्वरूप का वर्णन करते जाएंगे, अभी बहुत छोटे स्वरूप में मैंने बताया। तृतीय अध्याय जो महिषासुरमर्दिनी का तृतीय अध्याय है, महिषासुर वध का, जो सप्तशती में आता है, उसमें बहुत विस्तृत रूप में ये बताया गया है। तो उस विषय में भी हम चर्चा करेंगे पूर्णतः स्वरूप के बारे में कि कैसे माँ ने वो लीला की थी। तो वो हम अध्याय के अनुरूप करेंगे कि सप्तशती का प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, इस तरह पूरे 13 अध्याय हैं। तो वो अध्यायों का वर्णन जैसे जैसे होता जाएगा आपको बहुत अच्छे से माँ की लीलाएं, माँ के अवतार समझ में आएंगे। तो जय माँ काली।